बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की सीरीज़ का 8वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम काउंटिंग सॉर्ट के मुताबिक जो है वो डिस्कशन करेंगे। काउंटिंग सॉर्ट के अंदर हमारे पास 3 किस्म की अरेज़ यूज़ होती हैं। एक हमारे पास ए अरे, जिसके अंदर हमारे पास गिवन इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। बी अरे, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के बाद प्लेस करते हैं। और इंटरमीडिएट अरे जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं सी टाइप ऑफ द अरे की। सी टाइप ऑफ द अरे जो है, इसके लिए हमारे इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारे पास जो मेन इसका फंक्शन है, एक तो ये हमारे पास हेल्प करता है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो अरे के अंदर ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे अगर 1 है तो वो कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, 2 है तो वो कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, और 10 है तो वो हमारी अरे के अंदर कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है। वंस जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि हम उसका क्यूमुलेटिव टोटल कैलकुलेट करते हैं। क्यूमुलेटिव टोटल इसलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि वो हमें फ्यूचर के अंदर हेल्प आउट करे कि किस इंडेक्स के ऊपर कौन से एलिमेंट को हमने प्लेस करना है। काउंटिंग सॉर्ट को अगर हम देखें तो काउंटिंग सॉर्ट जो है, इसके अंदर हमारे पास लूप जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें हमारे पास एक पहला लूप जो है वो 1 और 2 स्टेटमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं, दूसरा लूप 3 4 के ऊपर है, तीसरा लूप हमारे पास 6 7 स्टेटमेंट के ऊपर है, और चौथा और फाइनल लूप जो है वो हमारे पास 9 10 और 11 स्टेटमेंट के ऊपर मौजूद है। पहला लूप आपके पास 0 से लेकर के तक चलता है। दूसरा लूप जो है वो हमारे पास 1 से लेकर लेंथ ऑफ द अरे जो कि आपके पास n है वहां तक चलेगा। तीसरा लूप आपका k एलिमेंट तक चलेगा, और चौथा और आखिरी लूप जो है वो आपके पास n एलिमेंट तक जो है वो चलेगा। हमारे पास इनडायरेक्ट वे में जब हम इसको सम अप करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 2k प्लस 2n। तो आपके पास 2 जो है वो कांस्टेंट बन जाता है, और पीछे हमारे पास एनालिसिस जो है वो सिर्फ k प्लस n रह जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज k? n तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन अरे है, तो k क्या है? k बेसिकली आपके पास, अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास गिवन अरे जो 1 से 12 तक गिवन है, इस केस के अंदर हमारा n जो है वो 12 है, तो n तक 12 एलिमेंट्स है। जबकि k जो होगा वो आपकी अरे जो आपको गिवन है उसके अंदर हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे जो है वो आपका k कहलाया जाएगा। इस वक्त इस अरे के अंदर हमारे पास हाईएस्ट एलिमेंट 9 है, तो k इस वक्त हमारे पास 9 है। इस k को हमने क्या करना है, जितना हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे है उतनी ही साइज की हमने एक सी अरे जो है वो क्रिएट करनी है। यानी कि मैंने 0 से लेकर 9 तक की एक सी अरे क्रिएट कर दी है। अब इस अरे के अंदर मैंने क्या करना है कि इन एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है गिवन ओरिजिनल अरे की, और इनको मैंने एक एक करके सी अरे के अंदर जो है उनकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो प्लेस करते जाना है। देयरफॉर जब हमने इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो रही है। अगर आप देखें तो 1 आपके पास 0 जो है वो आपके पास अरे में एक दफ़ा आया है, 2 जो है वो आपके पास एक दफ़ा आया है, 4 एक दफ़ा आ गया, 5 एक दफ़ा आ गया, 6 एक दफ़ा आ गया। इसके बाद हमारे पास 1 आपके पास एक दफ़ा आया है, तो वो 1 एक दफ़ा शो हो गया है। उसके बाद 2 दफ़ा 1 आ गया, 3 दफ़ा 1 आ गया, फिर 8 आपका 1 दफ़ा आया है, फिर 9 आपका 6 आपका सॉरी 1 दफ़ा आया है, फिर 10 आपका 10 के ऊपर जो 1 पड़ा है वो आपका चौथी दफ़ा काउंट हो जाएगा। फिर 3 जो है वो आपके पास एक दफ़ा काउंट होगा। फाइनली 9 जो है वो एक दफ़ा आपके अरे के अंदर आया है। तो ये इसने टोटल अरे की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको कैलकुलेट कर दिया है, और जो एलिमेंट्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके उनको उनकी प्रॉपर इंडेक्स प्लेस के ऊपर उसने प्लेस कर दिया है। इसको प्लेस करने के बाद उसने क्यूमुलेटिव टोटल निकालना है। वो किस तरह से निकालेगा कि आपकी इन दो वैल्यूज को ऐड करेगा और उसको इस लोकेशन के ऊपर प्लेस करता जाएगा। तो आपके पास हर नई लोकेशन के ऊपर हर प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड करके उस लोकेशन के ऊपर इसको प्लेस करता रहेगा। तो आपके पास ये देखें 1 पहले यहाँ पर 4 था, अब यहाँ पर 5 आ गए। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ 6 7 8 9 10 10 11 और 12 आ गया। अब सी अरे के अंदर हमने क्यूमुलेटिव टोटल निकाल लिया है। अब इसके बाद वो क्या करेगा कि प्रॉपर इंडेक्स प्लेस के ऊपर इन चीज़ों को प्लेस करना शुरू कर देगा। प्रॉपर इंडेक्स प्लेस का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट 9 है उसको सबसे पहले वो जो होगा वो इंडेक्स नंबर, ये उसका इंडेक्स नंबर है जहां पर उसने 9 को प्लेस करना है। इंडेक्स नंबर 9 के जो है उस सॉरी वैल्यू 9 को जो है वो इंडेक्स नंबर 12 के ऊपर जो वो प्लेस करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, इस इंडेक्स में से एक माइनस कर देगा।
जो आपका फॉर्मूला है वो यही बता रहा है कि आपने इस 9 को जो है सॉर्ट करके आपने उसको इंडेक्स नंबर 12 के ऊपर प्लेस किया है अरे नंबर बी के अंदर, और इसमें से एक माइनस करके आपने इस इंडेक्स को 12 को जो था, जो इसका 12 था यहाँ पर पड़ा हुआ, उसको माइनस करके 11 कर दिया। अब ये 11 क्या शो कर रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम इस अरे के अंदर कहीं भी 9 आया तो उसको आप 11 नंबर की प्लेस के ऊपर जो है वो प्लेस करेंगे। अब इसी तरह आपने सारे एलिमेंट्स को उठाया, वन बाय वन प्लेस करना शुरू कर दिया। जब आपने देखें, इंटरेस्टिंगली इस चीज को देखें कि आपका ये जो 10 था इसके ऊपर जो 1 पड़ा हुआ है, आपने इस 1 को जो था वो किस जगह पे प्लेस किया, आपने 5th लोकेशन के ऊपर जो है इसको प्लेस किया है। अब इसके बाद 6th को उसकी जगह पे प्लेस किया, 8 को प्लेस किया। अब जो नेक्स्ट आपके पास 7 लोकेशन के ऊपर 1 आ रहा है उसको आपने 4th लोकेशन के ऊपर प्लेस किया, फिर आपने ये प्लेस किया, फिर ये प्लेस हुआ, और फाइनली आपके पास बाकी एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर इंडेक्स के ऊपर प्लेस करने के बाद यहाँ तक आपके पास अरे जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है वो ये है कि काउंटिंग सॉर्ट हमेशा जो है वो आपकी स्टेबल सॉर्टिंग करती है। स्टेबल सॉर्टिंग का क्या मतलब है कि जिस सीक्वेंस के अंदर आपके एलिमेंट्स आपकी अरे के अंदर आए थे उसी सीक्वेंस के अंदर वो डाटा को प्लेस करेगा, यानी कि जो पहले नंबर पे 1 आया था वो पहले प्लेस हुआ है, और जो बाद में 1 आया था, जिस तरह ये 10 नंबर के ऊपर जो 1 था बाद में आया हुआ था, उसको उसने बाद वाली इंडेक्स लोकेशन यानी कि 5 के ऊपर जो था वो प्लेस किया था। इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर पॉइंट इसके एनालिसिस का देखने वाला है वो ये है कि आपके पास इस वक्त तो हमारे पास काउंटिंग सॉर्ट के अंदर के की वैल्यू जो है वो 9 थी, लेकिन आपके पास इसके अंदर जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि आपके पास बाज दफ़ा के की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है और अरे का साइज बहुत बड़ा है तो फिर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होकर सिर्फ एन प्लस के की बजाय सिर्फ एन रह जाती है। उसकी वजह यह है कि एन जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ के, तो हमेशा हम ग्रेटर वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और स्मॉलर वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। सिमिलरली अगर के बहुत बड़ा हुआ और अरे का साइज बहुत छोटा हुआ तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास जो के होगा वो मोर डोमिनेंट हो जाएगा और फिर उस वक्त एनालिसिस हमारे पास के आएगा। यहाँ हमारे पास इसका एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर आपको इस एल्गो को समझने में कोई मुश्किल हुई हो या कोई कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एल्गोरिदम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में वो भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।